नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम लोग विलोम शब्द कर रहे हैं। विलोम शब्द की हम लोग 4 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 5वीं क्लास है। दोस्तों देखिए आपने ये विलोम शब्द की, आपने ये सीरीज़ कर ली। देखिए माने कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाओगे और उसको सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको उसका मतलब भी पता होगा, ठीक? जिससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट करोगे 100% ये सही रहेगा कि आपने सही आंसर चुना है। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, कौन-सा है कि क्या है पूछा कि नहीं पूछ रहा? तो ये पूछा नहीं है। तो ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन-सा है जिसका विलोम गलत दिया हुआ है, ठीक? चलिए, स्टार्ट करते हैं। मिलन का वियोग हमने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में अपनी देख चुके हैं। मिलन मिलन का वियोग होता है। वियोग माने क्या होता है? विछड़ना होता है, मैं बता चुका हूँ। जटिल का क्या होता है? सरल होता है। झुकाव का तनाव, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आसक्ति माने क्या होता है भाई? आसक्ति माने होता है प्रेम या फिर कह सकते हैं अनुराग, ये होता है। और नास्तिक माने तो सभी को पता है, जो ईश्वर को ना मानता हो, ठीक है? जो ईश्वर को ना मानता हो उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। जिसकी आस्था क्या हो? ईश्वर में ना हो, ठीक है? जो ईश्वर को लिख देते हैं हम, ईश्वर को ना मानता हो, इसे क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। अब ये बताओ, आसक्ति और नास्तिक का संबंध है एक दूसरे से? नहीं है। इसका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। प्रेम, अनुराग और जो ईश्वर को ना मानता हो, इसमें कोई संबंध नहीं है। इन लोगों का तो है ही नहीं। ठीक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने मीनिंग देखे, ठीक है? इसीलिए मैं बताता हूँ, मतलब बताता हूँ जिससे आपको पता हो कि इसका मतलब होता क्या है। चलिए, हम लोग 300 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं और आराम से हो जाएँगे और बहुत अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा शब्द आसक्त का विलोम है? आसक्त माने हमने क्या बताया? आसक्ति बताया अभी, आसक्त ही वर्ण से बना हुआ है आसक्ति। तो आसक्त माने क्या बताया हमने? प्रेम बताया या फिर आपको बताया हमने अनुराग बताया, ठीक है? तो भाई इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम जो है ना अनासक्त है। सही आंसर क्या होगा? अनासक्त होगा, ठीक है? अधम हम बता चुके हैं पहले भी आपको। अधम का विलोम क्या होता है? उत्तम होता है। देखिए हम फिर भी बता दे रहे हैं। पिछली वीडियो में बता चुके हैं अधम माने क्या होता है? अधम का विलोम क्या होता है? उत्तम होता है। उत्तम मीन्स क्या? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ठीक है? ये होता है। अधम मतलब क्या हो गया? दुष्ट हो गया। निरुत्साह, निरुत्साह का मतलब क्या होता है? देखिए निरुत्साह भी हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही। तो अगर आपने देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। आप आराम से इसको पहचान जाते हैं क्या है। जिसमें उत्साह नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निरुत्साह बोलते हैं और उसका विलोम क्या होगा? उत्साह होगा, ठीक है? आप जाइए पिछली वीडियो पढ़ लीजिए, आराम से इसको कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि का विलोम शब्द कौन-सा है? यहाँ पे आदि का हमें विलोम बताना है। आदि माने क्या होता है? प्रारंभ होता है या पहला होता है, ठीक है? इसका मीनिंग यही होता है। तो पहले का क्या होगा? पहले का क्या होगा? अंत होगा, ठीक है? प्रारंभ का क्या होगा? विलोम, अंत होगा। तो भैया पहला का आखिरी होता है, या तो यहाँ प्रारंभ, आदि का मतलब क्या होगा? प्रारंभ होगा यहाँ पे, और प्रारंभ का क्या दिया हुआ है? अंत दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। चलिए, आदि मतलब क्या होता है? इसके बेस भी यही होता है, प्रारंभ या पहला होता है, ठीक? चलिए, ये दोनों आदि और आदि क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अब देखिए, सर्वज्ञ का विलोम कौन-सा होगा? तो सर्वज्ञ माने होता क्या? पहले बात ये जानना होगा आपको। तो सर्वज्ञ माने होता है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है? सर्वज्ञ मतलब क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। तो इसका विलोम क्या होगा? जो थोड़ा बहुत जानता हो, सब कुछ जानता हो, ये तो हो गया। इसका विलोम क्या होगा? जो थोड़ा बहुत जानते हैं। थोड़ा बहुत जानने वाले को क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है? अल्पज्ञ क्या मतलब होता है? थोड़ा जानने वाले को क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। थोड़ा जानने वाले को, ठीक है? जानने वाला, ठीक? समझ में आया आपको? चलिए, अब देखिए, बहुयज्ञ माने क्या होता है? बहुयज्ञ माने बहुत कुछ जानने वाला। ये सर्वज्ञ बहुयज्ञ जो है ना, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है? अब देखो, कृतज्ञ, जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं और इसका विलोम क्या होगा? कृतघ्न, ठीक है? कृतघ्न, इसका विलोम होता है। जो उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, कृतज्ञ मतलब जो उपकार को मानता हो। अब देख लो ये।
अगला ये देखो, अभिक, अभिक का क्या होगा? अभिक का क्या होगा? अभिक का होता है, विलोम शब्द होता है, अनभिक होता है। क्या होता है? अनभिक। ठीक है? ये गलत मत करना आप लोग। इसका क्या होता है? अभिक का विलोम क्या होता है? अनभिक होता है। अनभिक का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। इसका मतलब क्या होगा? मूर्ख होता है। ठीक है? और उसका मतलब क्या होगा? ज्ञाता होगा। ठीक है? ज्ञाता या पंडित कह सकते हो। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा व्याप्त। व्याप्त शब्द का विलोम कौन-सा है? तो व्याप्त का इसका जो व्याप्त मानते हैं सर्वत्र फैला हुआ, जो हर जगह फैला हो उसको क्या कहते हैं? व्याप्त बोलते हैं। व्याप्त का विलोम क्या होगा? तो व्याप्त का विलोम होगा अव्याप्त होगा। सही आंसर क्या होगा? अव्याप्त होगा। चलिए, इसमें देखिएगा ध्यान से अव्याप्त कैसे लिखा जाता है। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं विग। देखिए विग का विलोम कौन-सा होगा? तो विग मतलब हमें पता होना चाहिए, विग मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, विग माने होता क्या है? विग को कहते हैं जानने वाला, जानने वाला, ठीक? विग मतलब और अग इसका विलोम जो होगा, जो क्या होगा? जो ना जानता हो, ठीक है? जो ना जानता हो, ना जानने वाले को क्या बोलेंगे? अग बोलेंगे। अग एकदम मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है? इसका विलोम क्या हो गया? विग का आगे हो गया। तो सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा शिष्ट। शिष्ट माने क्या होता है? शिष्ट माने वही होता है सभ्य। ठीक है? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बताइए? अशिष्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अशिष्ट। अवशिष्ट होगा, निकृष्ट होगा कि विशिष्ट होगा? तो अशिष्ट हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अशिष्ट होगा। चलिए, अब देखिए अवशिष्ट माने क्या होता है भाई? इसका मतलब भी देख लेते हैं। अवशिष्ट माने क्या होता है? अवशिष्ट माने होता है बचा हुआ। बचा हुआ को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट बोलते हैं। और इसका विलोम क्या होगा? अशेष होता है। क्या होता है? अशेष। अशेष होता होगा, इसका विलोम होगा। ठीक? चलिए, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अविशिष्ट को हम बता चुके हैं आपको। ठीक है? निकृष्ट भी। अब देखिए विवेकी। विवेकी का विलोम कौन-सा होगा? विवेकी का मतलब क्या होता है? बुद्धि होती है। ठीक है? विवेकी का मतलब क्या होता है? बुद्धि होती है। क्या लिख देते हैं हम? बुद्धि। इसका फुल फॉर्म क्या मतलब फुल फॉर्म कह रहा हूँ, सॉरी। इसका मतलब क्या होगा? बुद्धि होगा। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा अविवेकी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अविवेकी हो जाएगा। मूढ़ मतलब देखो क्या होता है? मूढ़ माने होता है मूर्ख। ठीक है? हम विवेकी बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि विवेकी को हम अच्छे से बता चुके हैं, विपन्न को भी बता चुके हैं, विनम्र को भी बता चुके हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं इसको। अब देखो, मूढ़ का क्या होता है? मूढ़ माने मूर्ख होता है। इसका क्या विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द होगा इसका ज्ञानी। ठीक है? ज्ञानी होता है। और विपन्न का बता चुके हैं हम, विनम्र का बता चुके हैं हम, तो इसको हम नहीं बताएँगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। विपन्न का क्या होता है? संपन्न होता है। विनम्रता का उद्दंड होता है। ठीक है? तो दोस्तों हमने देखिए आप देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि विलोम शब्द सब रिपीट हो रहे हैं, सब ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं। अब आपने थोड़ी-सी हमारी वीडियो कर लीजिए, अब देख लीजिए, अब हम 33 क्वेश्चन करेंगे, 33 क्वेश्चन में आप देखेंगे ना, तो पूरा-पूरा उसमें रिपीटेड ही ज़्यादातर देखेंगे और जो नए होंगे उनको तो अच्छे से हम देखेंगे। कि हमें 300 क्वेश्चन करने हैं कि एक भी क्वेश्चन हो इधर से उधर जाए ना हमारा। ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।